कभी सोचा है कि सारेगामापा के मंच के बाद हमारे टैलेंटेड सिंगर्स की दुनिया कितनी रॉ और अनफिल्टर्ड होती है? वो कैसे जैम करते हैं, आपस में कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं और कैमरे के पीछे की अपनी रियलिटी को कैसे सामने रखते हैं। वेलकम टू म्यूजिक मस्ती मैजिक, हमारी दुनिया में आपका एक्सक्लूसिव पर्दे के पीछे का पास। मंच पर आने से पहले उनके सफर की शुरुआत होती है इस होटल से, जहां ये कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और हंसी मजाक के बीच अपना तालमेल बैठाते हैं। मस्ती नहीं, जिस काम के लिए आई हो उसको अच्छे से करना है। हाँ, ठंडा पानी ना खाबा, चेनी टेनी ना जाबा, रियाज करिबा प्रॉपर्ली। हाँ मुझे पता है। क्या पता है? ठीक से ध्यान से तो बैठ कर। ऊपर जूता क्यों है? मुझे 3 साल पहले पता लगा ऑडिशन के बारे में, कैसे वैसे ऑडिशन होता है कि लाइन में खड़े होके तुम ऑडिशन दे सकते हो, तुम भी आ सकते हो। और इस जर्नी में सबसे अच्छी बात ये कि अच्छे कंटेस्टेंट आए। इस बार जो सुन रहे थे तो भाई साहब क्या सब गा रहे हैं, लेकिन बहुत तगड़े गा रहे हैं, सब अच्छे गा रहे हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल सेहत का ख्याल रख रहा है, बिल्कुल तुम टेंशन ना लियो, ठीक है। नहीं ट्रेन च कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहुंच गया, मैं अंदर जाना है हुण। हाँ जी सर, मैं आ गया। ओके मम्मा मैंने बुला रहे हैं, बाय। नमस्कार, प्रणाम। हम बनी आकाश दुबे और हम आइल बानी बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर से। हाय, माय नेम इज पार्वती मीनाक्षी और मैं तिरुवनंतपुरम से हूँ, केरला से। हाय गाइस, दिस इज रिया भट्टाचार्य और मैं एक झारखंड के बहुत ही प्यारे से छोटे से शहर बोकारो स्टील सिटी से हूँ। मेरा नाम है उज्जवल गजभार, मैं दिग्रस डिस्ट्रिक्ट यवतमाल महाराष्ट्र से आया हूँ। हेलो, माय सेल्फ विदिशा हाटीमुरिया फ्रॉम असम। हाय, मैं हूँ श्रद्धा मिश्रा और मैं मुंबई से ही हूँ। मेरा नाम चेतन भड़ंगा है और मैं राजस्थान भिलवाड़ा से हूँ। हाय, मेरा नाम जय झा है और मैं बिहार सहरसा से आया हूँ। सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं रुपेश मिश्रा, कैसे हैं? मैं सारेगामापा जी टीवी के मंच पे आया हूँ। माय नेम अर्शनूर सिद्धू, पंजाब जलंधर से हूँ मैं। बचपन में म्यूजिक से मेरा दूर तक नाता नहीं था, मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता था, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। आई वॉज अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड बचपन में, अभी थोड़ी नहीं हूँ। बचपन से मैं बहुत ज्यादा नॉटी हूँ। कुछ और बोला था। बचपन की यादें बताऊँ तो कूटने की है, मतलब पिताजी ने बहुत मारा है। मेरे सबसे ज़्यादा जो अंदरूनी जो मेरे भाव है ना, वो +1 और +2 में निकल के आए हैं। एक बार क्या हुआ था, एक लड़के ने अपना बुक नहीं लाया था, तो फिर वो मेरा बुक ऐसे छीन कर लेके गया, तो मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जस्ट, फिर वो कांपने लगा। मैंने जो अपनी जिंदगी में कांड किए हैं वो किसी ने कांड नहीं किए होंगे। मम्मी नहा रही हैं तो शैम्पू के बॉटल में तेल डाल दिया। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में अगर इफेक्ट होता था, मस्ती एक जगह पे लेकिन पढ़ाई एक जगह पर, ऐसा रहता था मेरा एक बहुत कूल ग्रुप हुआ करता था। हम लोग किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत कॉलर वॉलर ऊंचा चढ़ा के हम चलते थे। मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मामा के तिलक में, सिंगर्स आए थे, तो इतना मतलब तारीफ हुआ कि मेरे दोनों जो जेब थे नोटों से मेरे भर गए। मेरे जो बड़े पिताजी हैं, मतलब ताऊ जी, उन्होंने मुझे डांट दिया था एक बार। उनका ट्रैक्टर था, जो ट्रैक्टर का जो पीछे का बड़ा वाला पहिया होता है, गुस्से में जाके मैंने दोनों पहिए की हवा निकाल दी थी और जाके छुप गया। यहाँ पे पढ़ाई की बात आई है, वो पिताजी को मुंह दिखाने लायक मैंने रखा नहीं था। मुझे कुछ नहीं लगा। मैं इतनी जिद्दी थी कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो मैं लेट जाती थी, रोने लगती थी वहीं पे सड़क पे कि अभी चाहिए, अभी नहीं मिला तो जिंदगी खत्म, मेरी भी और मैं सबकी खत्म कर दी थी जिंदगी। दिवाली में लोगों के वो गैराजों के जो सिट वो होती है ना, जहाँ पे कुंडी लगाते हैं, वहाँ पे मैं बम फंसा देता था, तो वो उड़ता तो बहुत मजा आता था। म्यूजिक का माहौल तो बचपन से ही, क्योंकि मेरे दादाजी गाते बजाते, मेरे दादाजी के भाई जो 2 थे वो भी गाते बजाते, तो स्टार्टिंग से ही। 2012 की बात है, तब आशिकी 2 और मन मस्त मगन, 2 स्टेट्स, ये सब मूवीज उनके गाने रिलीज हुए थे। तो मेरे को याद है मैं चुपचाप से ना करीबन 3-4 लाख लोग आए होंगे वो शो देखने,
रोड पे चुपचाप से खड़ा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। इतने में देखा वहाँ लाठी चार्ज होने शुरू हो गए। मैंने कहा ठीक है यार। वहाँ 2 मिनट बाद ऐसी लाठी चार्ज हुई, पुलिस ने 3-4 लाठी मुझे ही मारी। और मैं वो 10th 11th क्लास में था और मुझे ना वो चीज़ बहुत ईगो दिल पे लग गई मेरे की, यार मैं तो चुपचाप इनका गाना देखने आया था, मैं सिर्फ इंजॉय करता, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, तो मुझे क्यों मारा उन लोगों ने। फिर वहाँ से मैंने मेरे पापा को कॉल किया और उनको बोला कि अब जब तक आप मुंबई ट्रांसफ़र नहीं लेंगे मैं घर नहीं आऊँगा। और मैं 6 दिन तक घर नहीं गया था। ऐसा मुझे लगने लगा पता नहीं मैं म्यूज़िक छोड़ता हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता है, चाहे हम रोटी पे नमक लेके खाए, लेकिन मुझे रहना म्यूज़िक के साथ। म्यूज़िक का ऐसे ये बोल सकते हैं कि ऑल ओवर पैकेज है हमारे घर में। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये चीज़ विरासत में मिली। एक म्यूजिक ही ऐसा सहारा था मेरी जिंदगी में, अभी भी है, जो इज्जत मेरी बढ़ा देता है। बाकी तो कुछ है नहीं वैसा खास, बाकी तो सब बदतमीजी चल रही है। मैं सिंगिंग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे झाड़ू लगाने बोल तो मैं वो भी लगा लूँगी। मैं स्कूल टाइम में बड़ा ही सीधा साधा था। 12th तक आते थे मैं कृष्ण कन्हैया बन चुका था क्योंकि मेरे पास एक भगवान ने एक अच्छा टैलेंट दे दिया था गाना, तो मैं गाना बहुत अच्छा गाता था। और गर्लफ्रेंड थी नहीं थी वो तो ऑफ कैमरा बताऊंगा कभी। ऑपोजिट जेंडर से अटेंशन मुझे हमेशा ही मिला है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे पैम्पर करें, लड़के मुझे आए कॉम्प्लीमेंट्स दे। आई मीन आई एम अ गर्ल आफ्टर ऑल, तो किसको पसंद नहीं आता, यू नो। मतलब मैं डरपोक हूँ थोड़ा लड़कियों के मामले में, थप्पड़ ही ना पड़ जाए। आई थिंक लड़कियां कभी ऐसा बोलती नहीं है कि उन्हें पसंद है, बट डीप इन आवर हार्ट्स वी वांट यू गाइस टू कॉम्प्लीमेंट अस, सो नेवर फॉरगेट दैट। जायज़ है कि दोस्त अगर ज़्यादा है तो तुम्हारी लव स्टोरी बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यू नो कुछ लोग ऐसे मैसेज आके भेज देते हैं, इट ऑल्सो फील्स वेरी क्रिंज, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसे 2-3 बार हो चुके हैं स्कूल में भी मुझे कि कोई बेस्ट फ्रेंड्स रख दिए और बाद में समझ गया कि वो पीछे हमारे पीठ पीछे कोई और है। मेरा पहला प्यार था, उसको प्रपोज किया तो मैंने कहा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसने कहा मुझे कि एक काम करो, आप मुझे शक्ल मत दिखाओ। मैं हर एक गाने में कुछ ना कुछ अपने आप से ऐड करती हूँ। आई थिंक दोज इम्प्रोवाइजेशंस मेक्स मी डिफरेंट। आई एम अ कंप्लीट पैकेज। मैं गाऊंगी भी, परफॉर्म भी करूंगी, आपको एंटरटेन भी करूंगी, बातें भी करूंगी, सब करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो आज के दौर की सिंगर की जो बात होनी चाहिए, कोई सुर लग रहा है तो आप उसको बॉडीली कैसे दर्शाओगे, आई थिंक दैट इज व्हाट सेट्स मी अपार्ट। मुझे लगता है कि मैं बहुत परफॉर्मर हूँ टाइप की हूँ। आई हैव टू मूव ऑन द स्टेज, तो आई थिंक दैट मेक्स मी फील सुपर। पहला तो बिंदास दिमाग है कि टेंशन लेने की कोई चीज है ही नहीं। कोई भी किस्म का गाना अगर मुझे दिया जाए तो मुझे लगता है कि मैं निभा पाऊंगा उसको। तो यही चीज है कि मुझे औरों से अलग दिखाती है यहाँ पे। मुझको लगता है कि मेरे में सबसे एक अलग है, एक तो मैं पंजाब से हूँ, तो मेरा जो एक्सेंट है या प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा अलग है, मज़ेदार, थोड़ा फनी टाइप है ना। और एक मेरा फील गाने का। साथ रहना हमेशा आसान नहीं होता। आइए अपने कंटेस्टेंट्स और उनके पार्टनर से मिलते हैं और उनके इस सफर की तैयारी को और नजदीकी से देखते हैं। मैं ना जब तक सुबह से ये प्लीज कट करना है इसको आप। आर यू चीटिंग ऑन जोन का गाना था ना, एक्सपेरिमेंट तो मैंने किया था, फिर भी किया। शो पे स्क्रीन पे कुछ अलग होते हैं और अपने घर में इंप्रेशन तो कुछ अलग ही होती है। रात में नींद नहीं आई, लिटरली बताऊं तो। बहुत सारे पर्दे लेके घूमता है इंसान, वैसे दिखा जाए तो। किसी का सुर इतना से इतना अगर हिला तो वो तुरंत एलिमिनेट हो सकता है। खूब सारी म्यूजिक, मस्ती और मैजिक अभी बाकी है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।